नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी के बीच मेयर प्रत्याशी शांतनु चंद्रा ने अपने चुनावी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अपना संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि धनबाद की एक नई तस्वीर गढ़ना है। प्रेस वार्ता में शांतनु चंद्रा ने कहा कि धनबाद को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और आधुनिक शहर बनाने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार की गई है। उन्होंने दावा किया कि उनका संकल्प पत्र जमीनी हकीकत और आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। शांतनु चंद्रा ने कहा कि पिछले वर्षों में विकास कार्यों की रफ्तार धीमी रही है, लेकिन उनकी प्राथमिकता पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करना होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता के सहयोग से धनबाद को झारखंड का मॉडल शहर बनाया जाएगा। सवालों और जवाबों के साथ में मैं उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के बीच में, और आप लोग भी जो हैं मेरी जो ये सूचना है वो तमाम घर घर तक पहुँचाएं कि मैं निरंतर उनके लिए प्रयास करूंगा और प्रयासरत रहूंगा, और निश्चित रूप से जो जनता मुझे एक अवसर दे। आपने कुछ अपना संकल्प पत्र भी बनाया है, क्या संकल्प पत्र? देखिए, मुख्य रूप से तो मैंने आपको कहा ये श्रमिक नगरी है, ये श्रमिक क्षेत्र है, और मैं भी एक श्रमिक का बेटा हूँ। मुझे ये गर्व है कि मैं एक श्रमिक पुत्र होने का। तो मैंने देखा उन क्षेत्रों में, जो धनबाद के कुछ क्षेत्रों को अगर छोड़ दीजिए तो आज भी उन क्षेत्रों में जो है पानी की जो किल्लत है उससे वो जूझ रहे हैं। तो मेरे संकल्प पत्र में जो है सबसे बड़ी प्राथमिकता जो धनबाद में हाहाकार मचा हुआ है जल का, उसे मैं दुरुस्त करूँगा। उसके बाद जो है साफ़ सफाई पे यहाँ पे आप जो एक क्षेत्र है लोधना हो गया, कुटकी हो गया, उन क्षेत्रों में धनबाद का कूड़ा कटकट जा कर के उन क्षेत्रों में डंप होता है, लेकिन उसी क्षेत्रों के पीछे में जो रहने वाले लोग हैं वो जो हैं इन चीज़ों से आज भी वंचित हैं। आज भी उनके घरों तक कोई भी सफाई कर्मी या सफाई करने वाला या गाड़ी के द्वारा उनके घरों से कूड़ा करकट उठाने वाला कोई नहीं है। उन्हें ऐसे ही तंगहाली में छोड़ दिया गया। तीसरा, रैन बसेरा जो है यहाँ पे कई एक आप देखे होंगे कि जब ठंड होता है तो ठंड में हमारे कितने ऐसे गरीब भाई हैं जो सड़क पर जो है वो रात गुजारने के लिए मजबूर रहते हैं। तो उनके लिए पर्याप्त रूप में रैन बसेरा का निर्माण मैं करवाऊँगा, क्योंकि बिहार हमारा जो एक राज्य है, पड़ोसी राज्य बिहार, उसी राज्य में जो है वहाँ एक पदाधिकारी भी इन सब कार्यों के लिए पदस्थापित रहते हैं। ये हो गया। तीसरा, जो अभी प्रदूषण जो है पूरे धनबाद में, जिसके और किसी भी धनबाद की जनता का जो है ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। जिस पर बोला जाए जी कुछ खास है आज आपने राइट किया। ये इलेक्शन ही पूरा खास चल रहा है। जब से इस इलेक्शन की घोषणा हुई है तब से खास ही खास चल रहा है। और रही बात मेरी, तो मैं एक प्रत्याशी के रूप में ज़रूर उपस्थित हुआ हूँ, और मेरा ये निर्णय काफ़ी सही था, क्योंकि मैंने सच पूछिए मैंने धनबाद की पीड़ा को काफ़ी नज़दीक से देखा। जो पीड़ा है, कैसे धनबाद की जनता को भ्रमित करते हैं, कमज़ोर वर्ग को और भी कमज़ोर करने का जो प्रयास है यहाँ पे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और मैं इस इलेक्शन में काफ़ी उम्मीद के साथ उन लोगों के लिए उतरा हूँ जो सच मानिए वो एक कमज़ोर वर्ग है और उन्हें कभी अवसर नहीं प्राप्त हुआ कि वो भी जो है विकास की गाथा लिख सकें। इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हम भी जो हैं विकास कर सकते हैं, इस धनबाद को सही मायने में विकसित कर सकते हैं। और आने वाले समय में जो यहाँ की जो सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा से लोग वंचित हैं, जिसे लोग आज भी कई कई किलोमीटर तक दूर जा कर के पानी और सड़क और नाली और बिजली के लिए तरस रहे हैं, स्ट्रीट लाइट के लिए तरस रहे हैं। कहीं कहीं आप देखिए कि जो सड़क है उसका निर्माण हुआ, पर वो जो है किन्हीं न किन्हीं कारणों से कई एक क्षेत्रों में देखा गया कि वो जो है जांच के दायरे में आ गए हैं और वहाँ पे उस सड़कों का जो है पुनः निर्माण नहीं किया जा रहा है। ये कहते हुए, लेकिन इससे जो है भुक्तभोगी कौन? वो जनता जो आज भी वोट दे रही है। यदि उन क्षेत्रों में जांच का विषय बना करके उन सब जगह का पुनः जो है
कार्य नहीं किया जा रहा है तो उन जगहों पे ये भी कह दिया जाए ना कि उन्हें वोट। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।